नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विदारवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 50 प्रश्नों को कवर किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 51 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो आदिकाल की नहीं है? इक्यावन नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो इसमें अखरावट और पद्मावत जो है ये आदिकाल की रचना नहीं है। बाकी पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और विशलदेव रासो ये तीनों रचनाएं जो हैं आदिकाल की हैं। 52 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इसमें जो विशलदेव रासो है ये आदिकाल का ग्रंथ है। 53 नंबर प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था? ये जो है निर्गुण भक्ति से था। इसका संबंध जो है निर्गुण भक्ति से। भक्तिकालीन कवि कौन है? कुंभन दास जी जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर, कबीर, नानक, दादू, मलूकदास तथा रैदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये जो है ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के कवि थे। किसके? ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के कवि थे। 56 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहता है? भक्तिकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? रसखान जी जो है किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम तथा प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि थे? ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम तथा प्राणचंद ये जो है राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में। तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस की रचना की अवधी भाषा में। श्री रामचरित की मानस की जो भाषा है वो अवधी है, तुलसीदास जी द्वारा जो लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है हमारा, रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं या रीतकालीन कवि हैं, रीतमुक्त काव्यधारा के रचनाकार हैं। इन्हीं प्रश्नों को इन सभी प्रकार से पूछा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि इसमें भूषण हैं, बिहारी जी हैं और आचार्य केशवदास जी हैं। और रीतमुक्त कवि कौन है? घनानंद तथा बोधा ठाकुर जो हैं ये रीतमुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? कौन सा कवि जो है रीतकाल का नहीं है? तो इसमें जो है हमारे 64 नंबर प्रश्न में बिहारी जी जो हैं ये रीतकाल के कवि हैं। रीतकाल के कवि बिहारी जी हैं। रीतकालीन कवि है 65 नंबर द्विजदेव। द्विजदेव जो है ये भी रीतकालीन कवि हैं। निम्नलिखित रीतकाल की कृति नहीं है। बिहारी सतसई जो है ये रीतकाल की कवि नहीं है, कृति नहीं है। बाकी रसमंजरी भी है, आर्य सप्तशती है, प्रेम सागर ये जो है रीतकालीन कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी सतसई की भाषा है। बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? बिहारी सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा,
कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस बात से संबंधित है? ये जो है छायावाद से संबंधित है। ये छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं जो छायावादी कवि हैं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो आशा सर्ग के बाद आता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो ये है चिदम्बरा पर। चिदम्बरा, सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा नामक रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगांत, जो है ये सुमित्रानंद पंत की प्रतिवादी रचना मानी जाती है। छायावाद की विशेषता है प्रकृति चित्रण, सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम, प्रकृति का चित्रण, ये जो है छायावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी व झरना किस युग की रचना है? तो ये छायावादी युग की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है? कामायनी जो है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, ये छायावाद युग का है। बाकी द्वापर, साकेत और प्रिय प्रवास ये जो है द्विवेदी युग के महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद का काव्य प्रवृत्त निवृत्त मिश्रित है, किसमें है? तो कामायनी में है। अगला प्रश्न है हमारा, तोड़ती पत्थर रचना है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर, नई कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। बाकी रामविलास शर्मा हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? इसमें भी जो केदारनाथ सिंह हैं ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। बाकी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री ये जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ सिंह को छोड़ के। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी जो है ये भारतेंदु युग में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। लोकायतन कौन सी रचना है? वो है रचना है लोकायतन। अगला प्रश्न है हमारा, राम भक्ति शाखा से संबंधित है या कृष्ण भक्ति विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ये जो है नाभादास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मानी जाती है? 1936 से 1943 ईस्वी तक ये प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक से संबंधित है। तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा जी जो हैं ये तार सप्तक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है भक्ति का, किसका? भक्ति का। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास के वर्ण विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? रश्मिरथी खंड काव्य है। बाकी जो है सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा 93 नंबर, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? कौन सी कृति जो है वो महाकाव्य नहीं है? तो यामा जो है ये महाकाव्य नहीं है। बाकी श्री रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत भी है, पद्मावत भी है। अगला प्रश्न है हमारा, रीतकाल का काव्य है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है ये रीतकाल का काव्य है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? रामचंद्रिका जो है ये भूषण की रचना नहीं है। बाकी शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक ये जो है भूषण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? नंददास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं हैं। बाकी नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कबीर को दोहों के नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो साखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नवधा भक्ति के प्रकार हैं। 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार के हैं। साकेत की नायिका क्या है? उर्मिला है। साकेत में नायिका कौन है? उर्मिला है। भारत भारती की रचना विधा है काव्य। कौन सी विधा है? काव्य विधा है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। कौन सी रचना पर मिला था? उर्वशी रचना पर मिला था। दूसरा सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यकृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? प्रिय प्रवास पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 105 नंबर प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नई कविता का आरंभ कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बाकी अर्चना इसमें से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की है? अंधा युग जो है ये धर्म भारती की रचना है। बाकी अर्चना, अणिमा, अपरा ये धर्मवीर भारती की रचनाएं नहीं हैं। 108 नंबर प्रश्न है, नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन से। 109 नंबर प्रश्न है हमारा, कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। अगला प्रश्न है हमारा 110 नंबर, चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। दोस्तों आज की क्लास में हमने 60 प्रश्नों को कवर किया। इससे के आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर।